नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आज अभी तक न्यूज। मिर्जापुर लोकसभा चुनाव 2024 के मैदान जंग में जहां एक और राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों को लेकर चुनावी मैदान में अपनी जीत का दावा कर रही है और अपने उम्मीदवारों की घोषणा की सूची जारी कर रही है, वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय मीडिया फाउंडेशन एवं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अधिकार महामोर्चा तथा भारतीय मतदाता महासभा एवं सहयोगी राजनीतिक संगठन भारतीय सामाजिक क्रांति दल ने 2024 लोकसभा के चुनाव में सियासी महागठबंधन महाभारत का ऐलान किया है। लगभग 100 से अधिक लोकसभा क्षेत्र में भारतीय मीडिया फाउंडेशन एवं भारतीय मतदाता महासभा अपने समर्थित उम्मीदवार की सूची जारी करना प्रारंभ कर दी है। इसी कड़ी में 23 मार्च को मिर्जापुर के नारायणपुर बाजार में स्थित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एवं महात्मा गांधी जी के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। लोकसभा मिर्जापुर क्षेत्र से सांसद प्रत्याशी भारतीय मीडिया फाउंडेशन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सत्यदेव पांडे एवं भारतीय मीडिया फाउंडेशन के संस्थापक ए.के. बिंदुसार ने ऐलान करते हुए कहा कि पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के अधिकार सम्मान सुरक्षा के सवाल पर एवं नागरिक पत्रकारिता की स्थापना करने, पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लागू करने, मीडिया पालिका की स्थापना करने एवं मीडिया कल्याण बोर्ड का गठन करने एवं क्षेत्र के प्रत्येक मतदाताओं को उनके मौलिक अधिकारों को दिलाने के लिए पत्रकारों ने लोकसभा चुनाव में 100 से अधिक सीटों पर अपनी उम्मीदवारी करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई धर्म एवं अधर्म के बीच एक महाभारत का महासंग्राम होगा। देश के कलमकारों ने यह मन बना लिया है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत एवं समृद्ध भारत के नवनिर्माण के लिए आर पार की लड़ाई होगी। कार्यक्रम में भारतीय मीडिया फाउंडेशन के केंद्रीय मैनेजमेंट अफेयर्स कमेटी के केंद्रीय उपाध्यक्ष मदन मोहन पाठक जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमलेश पाठक जी, राष्ट्रीय डिप्टी चेयरमैन जगदीश प्रसाद मौर्य जी, राष्ट्रीय महासचिव मिथिलेश कुमार मौर्य जी, राष्ट्रीय सचिव राम सेवक सैनी जी, राष्ट्रीय संगठन सचिव संतोष कुमार विश्वकर्मा, प्रदेश सचिव विजय यादव, वाराणसी जोनल अध्यक्ष डॉक्टर आनंद कुमार, जोनल सचिव दयाराम सिंह, क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार संसार पाठक, विद्यांचल मंडल अध्यक्ष सुरेश पटेल, विद्यांचल मंडल महासचिव सुनील कुमार, यूथ विंग मिर्जापुर के जिला अध्यक्ष विकास कुमार मौर्य, जय प्रकाश, अरविंद कुमार सहित सैकड़ों की तादाद में पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में शामिल होकर चुनावी जंग का ऐलान किया है। मैं भारतीय मीडिया फाउंडेशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और सोनभद्र में रहता हूं और मूल निवासी आपके कैलहट के बगल में धर्मपुर गांव का रहने वाला हूं। जैसा कि अभी सुनने में आया है, आप मिर्जापुर लोकसभा प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, किस बैनर तले या किस आधार बेस पे कुछ कहना चाहेंगे? मानवर आपको बताना चाहेंगे कि हमारे आजादी को 70 साल हो गया और भारतीय संविधान के 4 स्तंभ होते हैं। उन चारों स्तंभ में चौथा स्तंभ मीडिया होती है। आज तक इतनी राजनीतिक पार्टियां आई और गई, लेकिन आज तक किसी ने पत्रकारों के हक और अधिकार के विषय में कहीं भी आवाज नहीं उठाया। हम एक कलमकार हैं, हम कलमकारों के लिए भी कुछ अधिकार और हमारा हक चाहिए। जैसे कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को हर सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन आज तक पत्रकारों को कोई अधिकार और कोई सम्मान नहीं मिला। धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, हम निस्वार्थ भावना से, समाज सेवा की भावना से हर जगह जाते हैं और न्यूज को लेते हैं और उसे समाज में प्रदर्शित करते हैं। लेकिन आज तक किसी पार्टी ने ये ध्यान नहीं दिया कि क्या मीडिया वालों को भी कुछ सहयोग चाहिए। आप देख रहे होंगे भाई साहब, इस समय वर्तमान सरकार के देखरेख में मीडिया के ऊपर इतनी जुल्में आ रही हैं, मगर इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे कितने पत्रकार भाई मारे गए, कितने लोगों को उठा ले गया लोग, प्रशासन जबरदस्ती ले जाके अंदर कर दे रही है। किसी भी प्रकार का पत्रकारों के साथ जो है बर्ताव नहीं हो रहा है। इसलिए मैं एक समाज सेवी और एक कलमकार हूं और इसलिए कलमकार के संबंध में, जनता के विषय में आप देख रहे होंगे कि मेन यही एजेंडा है, पत्रकारों का शोषण न हो, पत्रकारों का अधिकार मिले, नागरिकों को नागरिक पत्रकारिता का जो है दमन न हो और किसानों का कहीं हनन न हो, दमन न हो, उनका अधिकार मिले। किसानों के साथ भी अत्याचार हो रहा है, उनके फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है और उनका शोषण हो रहा है। समाज में जितने भी समाज सेवी और किसान वर्ग के लोग, गरीब मजदूर हैं, उन लोगों का आगाज कहीं नहीं है, सिर्फ पूंजीपतियों का और पैसे वालों का बोलबाला है। इसलिए मैं इस
चुनाव मैदान में उतरा हूँ। नवयुवकों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नवयुवक पढ़ लिख कर सड़कों पर घूम रहे हैं। उन लोगों को भर्ती के लिए बुलाया जा रहा है, कहीं कह दिया जा रहा है कि पेपर लीक हो गया, कहीं कुछ हो रहा है। सिर्फ दमन हो रहा है, सिर्फ अत्याचार हो रहा है, किसी के साथ न्याय नहीं हो रहा है। इस न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए मैं भारतीय मीडिया फाउंडेशन और भारतीय मतदाता अभियान और सभी संगठित जो है पार्टियों के सहयोग से मैं इस चुनाव मैदान में आया हूं, अपने गरीबों, मजदूरों, पत्रकारों, किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए। बस मुझे आपका सहयोग चाहिए। जनता से मेरा यही अनुरोध है कि बस आप हमें एक बार संसद तक पहुंचाएं और मैं आपके सारी जो है मांगों को पूरा करने के लिए तत्पर रहूंगा और आपके साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। और समाज में आधी रात को मैं जब भी आपकी आवाज आएगी, जहां भी आएगी, मैं खड़ा रहूंगा। मैं भागने वाला नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं, मैं दुराचारी नहीं हूं, मैं लोभी नहीं हूं। मुझे लोभ की आवश्यकता नहीं है, पैसे की आवश्यकता नहीं है। मैं एक गरीब परिवार का लड़का हूं। मैं छोटे से आज इतने ऊपर तक आया हूं और हमारे संस्थापक महोदय जी का आज दिन है कि मैं इस स्तर तक पहुंचा हूं। साथियों, मैं एक समय था सोचता था कि कभी मैं साइकिल से चलूंगा क्या, और आज इस स्तर तक पहुंचा हूं। इसलिए गरीबी में पला हूं, गरीब परिवार का बालक हूं। मैं जात पात से दूर रहता हूं। मैं समाज सेवा के लिए आप लोगों के साथ। सबसे प्रमुख समस्या क्या है, उस पर क्या आपका पहल होगा? मिर्जापुर की सबसे प्रमुख समस्या तो कई ठो है। अभी आपको नारायणपुर एरिया के अंदर जो है कोई बढ़िया ढंग का हॉस्पिटल नहीं है सरकारी, और इसके बाद गांगपुर से लेकर बेटाबर घाट तक का पुल का आगाज मेरा है कि जो पीपा पुल है उसको हटवाकर पुल बने। और इसके बाद कायदे ढंग का जिस तरह से बनारस में हॉस्पिटल है उस तरह से हमारे मिर्जापुर एरिया के नारायणपुर ब्लॉक के अंदर में हॉस्पिटल बने और हमारे गरीबों का निस्वार्थ भावना से और निःशुल्क दवाइयां हो, सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध हो। यही सब मेरा। सड़क को लेकर कुछ कहें? सड़क को लेकर यही है कि सड़क जहां जहां गड़बड़ है उस सड़क को बनवाया जाए, उसका दुरुस्तीकरण हो और सड़क चौड़ीकरण हो और गरीबों को उसमें सताया न जाए। जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको, दुकानों को अगर रोड के किनारे हैं तो उनको सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए। वर्तमान सरकार गड्ढा मुक्त भारत की बात करता है, गड्ढा मुक्त सब चोरों की बात करता है। वर्तमान सरकार चोर है। खड़े हैं यहाँ से लेकर के तकरीबन 500 मीटर तक सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गई हैं। यहाँ जवाब की देंगे वर्तमान सरकार को? यहाँ की सांसद जो है हमारी अनुप्रिया पटेल जी हैं, जिन्होंने इस जगह को देखा है और यहाँ से चुनाव लड़ी है। उनको खुद सोचना चाहिए कि मैं चुनाव मैदान में आ रही हूँ, अभी तक हमने क्या किया है। ये जनता उनको खुद जवाब देगी, हमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो होगा वो सामने आएगा। अब परिचय जानना चाहिए। परिचय की कड़ी में मैं AK बिंदुसार, संस्थापक भारतीय मीडिया फाउंडेशन एवं भारतीय मतदाता महासभा, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अधिकार महामोर्चा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज नारायणपुर के इस पावन धरती पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के इस प्रतिमा के समक्ष आज हम लोगों ने अपने चुनावी आगाज किया है, ऐलान किया है। हमारे मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र के सांसद उम्मीदवार के तौर पर भारतीय मीडिया फाउंडेशन की ओर से समस्त पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से सत्यदेव पांडे जी को मैदान में उतारा गया है। मैं बताना चाहूँगा कि आज जो 100 से ज़्यादा लोकसभा सीटों पर भारतीय मीडिया फाउंडेशन ने पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं को लड़ाने का निर्णय लिया गया है, इसके पीछे कई मकसद है कि 2017 में जब हमने अपने संगठन का निर्माण किया था तब से लगातार हम लोगों ने पत्रकार सुरक्षा अधिनियम की मांग किया, मीडिया कल्याण बोर्ड की मांग किया, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोगों ने कभी भी पत्रकारों के बारे में नहीं सोचा। आप देख रहे होंगे, आप पत्रकार हैं, आए दिन पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है। आप सभी स्टूडेंट्स को जानकारी के लिए बता दूं कि IBS कोचिंग इंस्टीट्यूट उज्जैन में रेलवे एग्जाम की संपूर्ण तैयारी के लिए न्यू क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस की
रेगुलर क्लासेस मिलेगी। साथ ही बता दूं, मैथ्स के लिए स्पेशल कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस की सुविधा भी है, जिससे आप अपने सारे कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हो। देखिए दोस्तों, एग्जाम में आए डिस्काउंट के इन सवालों को आप एलिगेशन मेथड से विद इन सेकेंड में कैसे कर सकते हो। एलिगेशन मेथड के अकॉर्डिंग यदि आप एलिगेशन डिस्काउंट पे लगाते हो तो आपको रेशो किसका मिलता है, एमआरपी का। क्वेश्चन का कहता है कि एक विक्रेता ने 2 घड़ी 8% और 15% डिस्काउंट पर बेचता है। यदि उसने दोनों घड़ी पर कुल 12% का डिस्काउंट दिया है तो इन दोनों घड़ी के अंकित मूल्य का क्या पूछ रहा है, अंतर। तो एलिगेशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, क्रॉस में माइनस करते हैं। तो 12 में से 8 गया तो 4 और 15 में से 12 गया तो 3। तो आपके अकॉर्डिंग इनके एमआरपी का रेशो कितना आया, 3:4। और इनका यदि डिफरेंस देखे तो कितना आ रहा है, 1। क्लियर है। अब आप देखिए कि आपके हिसाब से इनका एमआरपी कितना है, 7, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनकी एमआरपी कितनी है, 2100। तो यहां से 1 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 300। और 1 क्या है, इनके अंकित मूल्य का अंतर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 300। ऑप्शन नंबर बी। ओके। लास्ट टाइम जब देखा था तो तेरी गोद में लैपटॉप था। कॉलेज में टॉन्ट मारना सिखाया क्या? बॉस अटायर से सीधे पैसिफायर पे आ गई। अक्का, डोंट यू मिस योर जॉब? नो डा, आई एम लाइकिंग माई न्यू जॉब। पैसे भी बहुत अच्छे। कौन दे रहा है सैलरी? उखड़ू सीईओ? नहीं, देश का सीईओ। थोड़ा न्यूज देखा कर, मोदी ने 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव कर दी है, तो प्रमोशन भी मिलेगा। करियर से समझौता नहीं करना है इंडिया को, इसीलिए पहला वोट मोदी को। मूल्यवान तो सोने की लंका भी थी, लेकिन अगर बात किसी की स्वतंत्रता की हो तो रावण का राज हो या ब्रिटिश राज, दहन तो होके रहेगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज अभी तक न्यूज।